हेलो चैंपियंस, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है 2024 वाली, उसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और वो होता है आपका गणित। तो इस वीडियो में हम गणित का संपूर्ण सिलेबस का विश्लेषण हम करने वाले हैं कि इस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, आप सभी जानते हो कि मैथ में तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन हर एक एग्जाम में स्पेसिफिक टॉपिक्स पूछे जाते हैं और उनमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। देखिए, आप सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हुए आ रहे हो और आप एनटीपीसी की अब तैयारी करना शुरू कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू होने वाले हैं, वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। तो सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है और उसमें क्या क्या पढ़ना है यह पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखिए, इसमें अर्थमेटिक भी आता है और एडवांस भी आता है, दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर बात करें तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है नंबर सिस्टम का, यानी संख्या पद्धति का। देखो, एसएससी के एग्जाम्स में हो या बाकी और एग्जाम्स में है, नंबर सिस्टम की वैल्यू थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर हम रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेसिफिक अगर हम आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर होता है वो यहां पर काफी महत्वपूर्ण होता है। यहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइप्स भी हैं, अलग अलग तरीके से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम वाला पहला चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। दूसरे चैप्टर की बात करें वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको लैसे और मैसे भी बोला जाता है। तो एलसीएम और एचसीएफ है वो आपका दूसरा चैप्टर है। बाकी एग्जाम्स में इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बाई चांस एक क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके आरआरबी एनटी की पीसी के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि अपना सरलीकरण वाला जो चैप्टर है उसको हमें पढ़ना है, ये तीसरे नंबर का। अगर मैं यहां पर एक बात करूं कि ये जो आपके 3 चैप्टर मैंने शुरुआत में आपको बताए हैं, यहां पर 3 चैप्टर, इन 3 चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, कम से कम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो यहां से 7-8 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये 3 चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया होगा कि यहां से 5 क्वेश्चंस है कम से कम आते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। थोड़ा थोड़ा समय देके अगर आप इनको पढ़ते हो और इनकी थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप बड़े प्यार से कर पाते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, आप नहीं कर पाओगे, आराम से आप इनको कर सकते हो। बस थोड़ा सा समय और प्रैक्टिस आपको इसको देनी होगी। इसमें प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है जी। उसके बाद आपका एडवांस मैथ का है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है, यहां से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। बाकी आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, वहां पर यहां से कम क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से तो क्वेश्चंस आते ही नहीं है। लेकिन आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा दिया है, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर में, क्योंकि यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका 5वां चैप्टर है, वो है आपका मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। और इसमें आपके 2D से भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके 3D से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपका क्षेत्रमिति वाला हो जाएगा, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 नंबर चैप्टर की अगर हम यहां पर बात करें तो वो चैप्टर रहने वाला है आपका अलजेब्रा का। अलजेब्रा हमें पढ़ना पड़ेगा। अलजेब्रा है, बहुत इजी होता है, अगर जो इसको समझ लेता है उसके लिए बहुत आसान बन जाता है। एडवांस मैथ का है, ठीक है, तो वैसे तो आसान नहीं होता, लेकिन जो इसको समझ लेता है, रटता है, वो कभी नहीं कर पाएगा। जो इसको अच्छे से समझ लेगा वो बड़े प्यार से इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर देगा।
बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बेसिक समझेगा और उस बेसिक का यूज करके कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, बस इतना समझ जाओ, आप आराम से इस चैप्टर को कर सकते हो। ये भी एडवांस मैथ का आता है। उसके बाद है आपका जियोमेट्री, और जियोमेट्री 7वें नंबर का आपका चैप्टर है। ये भी एडवांस मैथ का है ज्योमेट्री, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी तक मैंने स्टार्टिंग में 3 चैप्टर बताए, उसके बाद सारे के सारे चैप्टर एडवांस मैथ के बता रहा हूं, क्योंकि एडवांस मैथ है, यहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत कम एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है हाइट एंड डिस्टेंस वाला, लेकिन आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी वाला है। उसके बाद अर्थमेटिक की बात करें तो इसमें आता है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर। यहां से भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। 10वें नंबर का चैप्टर है आपका मिक्सचर है। देखो इस चैप्टर को आप अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, इन सभी में भी पढ़ सकते हो, और आप अलग से पढ़ना चाहो तो आप अलग से भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहां से कभी कभार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि ये इससे रिलेटेड ही है, तो इसके साथ ही हमें इसको पढ़ना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं जो अर्थमेटिक के सबसे इंपॉर्टेंट और जो बच गए, उसमें है आपका टाइम एंड वर्क, यानी कि काम और समय, और इसी के साथ में आ जाता है आपका पाइप एंड टंकी वाला, या पाइप एंड जो टैंक वाला होता है वो वाला चैप्टर है, वो हमें इसी के साथ पढ़ना होता है। अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ लिया, बस एक दिन क्लास करो, पाइप एंड टंकी भी आप समझ जाओगे। उसके बाद है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। देखो वो हाइट एंड डिस्टेंस अलग था, वो एडवांस मैथ का चैप्टर है, ये आपका अर्थमेटिक का है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, समय, चाल और दूरी वाला। इसी में आपका ट्रेन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेन वाले से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन वो इसी में कवर हो जाएगा आपका, ठीक है जी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्थमेटिक के लिए, परसेंटेज वाला, प्रतिशत वाला। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, प्रतिशत वाले चैप्टर को, तो आराम से आप अर्थमेटिक को कर पाओगे। अर्थमेटिक का 50% इसी चैप्टर से सोल्व हो जाता है, 50%। अगर आपने ये पढ़ लिया और रेशियो वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि, और इसी के साथ साथ हमें पढ़ना होता है डिस्काउंट वाला चैप्टर। वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्काउंट यानी छूट वाला चैप्टर हमें पढ़ना। 15वें नंबर पे आता है आपका सीआई और एसआई, यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर हमें पढ़ना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये वाला चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन है वो फिक्स पूछे जाते हैं। और जो स्टूडेंट को अर्थमेटिक में अगर समस्या होती है वो इन्हीं चैप्टर में होती है, और सीआई की स्पेशली मैं यहां पर बात करूं तो अगर हार्ड क्वेश्चंस देने होंगे अर्थमेटिक के तो वो सीआई के देगा, ताकि स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने किया और बाकी स्टूडेंट ने नहीं किया तो आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, और मैथ में आपका बाकी स्टूडेंट से ज्यादा स्कोर होगा। और आपको पता है कि सिलेक्शन लेने के लिए हमें बाकी स्टूडेंट से ही ज्यादा स्कोर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगले चैप्टर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका एवरेज का चैप्टर हो जाएगा, यानी कि हमारा औसत वाला चैप्टर है वो हमें पढ़ना है, औसत वाला चैप्टर। उसके बाद देखिए मीन, मीडियन और मोड, ये बाकी एग्जाम्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछा जाता है। माध्य है, माध्यिका वाला, वो वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक होता है, ज्यादा हार्ड इसमें नहीं आता, लेकिन आपको सीखना जरूरी होता है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, उनको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको सोल्व कैसे करते हैं, बस, ठीक है जी। उसके बाद है आपका प्रोबेबिलिटी, भी आपसे यहां पर पूछी जाती है, प्रायिकता भी आपसे पूछी जाती है। यहां से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हो सकता है पिछली बार यहां से कम क्वेश्चंस आए और इस बार ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए,
तो हमें ये चैप्टर भी है वो पढ़ना पड़ेगा। 19वें नंबर का जो आपका चैप्टर है वो है आपका पार्टनरशिप का, यानी साझेदारी का। देखो साझेदारी से वैसे तो क्वेश्चंस कम ही एग्जाम में आए हैं, लेकिन क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, 0 से 1 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है, मतलब किसी शिफ्ट में तो आएगा नहीं और किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चंस आएगा, और ज्यादा हार्ड ये होता नहीं है। 1 से 2 क्लास अगर आप इसकी कर लेते हो तो आप आराम से इसको कर सकते हो, पार्टनरशिप वाले को, साझेदारी को। ठीक है जी। और 20 नंबर का और आपका आखिरी चैप्टर है वो है आपका एज का, आयु का। यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। वैसे आप इसको एवरेज में भी पढ़ लेते हैं, हम इसको हम अनुपात समानुपात में भी पढ़ लेते हैं, तो ये आपका ऑलमोस्ट कवर ही हो जाता है। लेकिन 1 क्लास अगर आप इसकी एक्स्ट्रा कर लोगे तो फिर आपको एज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आया तो आप आराम से कर पाओगे। ये लास्ट के जो मैंने आपको 3 चैप्टर बताए हैं, यहां से कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और एक पहले बताया था आपको मिक्सचर वाला। ठीक है जी। यहां से ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारी शिफ्ट में, हमारे एग्जाम में है, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाए। ठीक है जी। तो ये 20 चैप्टर हैं। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी में मैथ में स्कोर करना है तो आपको इन 20 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें एडवांस का पोर्शन भी काफी अच्छा होता है और अर्थमेटिक का पोर्शन भी काफी अच्छा होता है। ठीक है। तो एडवांस मैथ से जिनको डर लगता है, भाई अभी मेहनत स्टार्ट करोगे तब जाकर पेपर से आप तैयारी कर, पेपर तक आपकी तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाएगी, तभी आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। और आप सोचोगे कि जब एग्जाम डेट आ जाएगी उसके बाद तैयारी करना शुरू करूंगा, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर का सेट लेके आऊंगा। ठीक है, कि कैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमें उनको सोल्व करना होता है। तो अगर आप वो क्लासेज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और उसके बाद हमारी और भी मैथ की क्लासेज हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आपके लिए आती रहेंगी, और आपके मैथ को स्कोर को बढ़ाने में, मैथ को सीखने में आपकी सहायता करते रहेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैथ में आपको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होती है या एडवांस मैथ में प्रॉब्लम होती है, और कौन कौन आरआरबी एनटीपीसी की सीरियसली तैयारी करना चाहता है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोस्तों और साथियों के साथ जरूर शेयर करना, उनको बताना कि ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का मैथ का सिलेबस है और यहां से पढ़ सकते हो। और देखिए बहुत जल्दी आपके लिए प्रैक्टिस सेट आने वाला है जो प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित होगा, मतलब जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम उस सेट में करने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।